चीन और पाकिस्तान के लिए महा टेंशन। एक ऐसी दवा सामने आई जिससे चीन और पाकिस्तान थर-थर कांप रहे हैं। भारत के लिए ये टैंक जो था, टैंकों का जो एक थ्रेट थी, ये एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ था। शुरू से हमारे पास तो वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 3 टैंक थे, शर्मन, सेंचुरियन, स्टुअर्ट। हमने खरीदे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने नए टैंक दे दिए थे। चीन ने अपने नए टैंक बना लिए थे। हमारे पास पुराना सौदा था, टेंशन तो होनी थी। लेकिन आज हमारे पास दवा है, दवा, टैंकों की दवा। मैं मेजर कृपाल वर्मा आर्मी से रिटायर हूं, तोप खाने में था और टैंकों का जो बैटल है, तमाशा है, हमने घुस के देखा है। जोजिला पे हमने टैंक चढ़ा दिया था 1962 में। लाइट टैंक था, स्टुअर्ट, जोजिला पे चढ़ा दिया था, लेकिन बैड लक, एमिनेशन खत्म। 62 में हमारा एक ही ड्रॉबैक रहा, लॉजिस्टिक्स। हम वहीं हारे थे और कोई रीजन नहीं था हमारा हारने का। 65 में चल के आए, पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे। अमेरिका ने ब्रांड न्यू टैंक दिए, जो कमर थपथपाई दी कि ये टैंक रुकेगा नहीं, पैटर्न टैंक दिल्ली से पहले रुकेगा ही नहीं। लेकिन हमने उसको खेमकरण में ही धराशायी कर दिया। आपको अब्दुल हमीद की कहानी याद होगी, टैंक बैटल, आरसीएल गन ने मारा, छुप के आरसीएल गनों ने धुर्रे उड़ा दिए टैंकों के। 65 के बाद में 71 ऐतिहासिक लड़ाई थी हमारी। हमने नमूना पेश किया था और ये दिखाया था दुनिया को कि आर्मी, इंडियन आर्मी कितनी कैपेबल है। लड़ाई के मैदान में हथियार अगर इस्तेमाल करना किसी से सीखना है तो इंडियन आर्मी से करो, नया पुराना कुछ नहीं। और अब तो जो हमने खोज की है वो लाजवाब है। सबसे पहले देखें, हमारे पास अभी जो टैंक हैं करीब 4714 के करीब है, टोटल नंबर ऑफ टैंक, सब तरह का जो टैंक मिला के है। पाकिस्तान के पास करीबन 3712 है और चीन के पास 5000 टैंक है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर हमला करते हैं तो उनके पास जो टैंक है उनकी संख्या हमसे तकरीबन डबल हो जाती है, जस्ट डबल। और हमारा जो बैटल ग्राउंड है वो इतना बिखरा हुआ है, इतना दूर दूर है कि हम एक दूसरे की मदद एक दूसरे सेक्टर से कर नहीं पाते। राजस्थान वाला आदमी पहाड़ में जाके कैसे मदद कर देगा, या लद्दाख वाला आदमी राजस्थान के आदमी की कैसे मदद कर देगा, या अगर हमारा अंडमान निकोबार में ऑपरेशन हो रहा है तो कश्मीर वाला आदमी वहां कैसे पहुंचेगा। हमारे पास जब तक सफिशिएंट टैंक पावर नहीं होगी हर मोर्चे पे, तब तक हमारी मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। और उसका इलाज, ये अलग बात है कि हमने सफलता प्राप्त कर ली और हम विजयी हो गए, लेकिन हमेशा के लिए वी कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड कि चलो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। यूं तो आप देखें, कभी हम घोड़ों पे और हाथियों पे लड़ा करते थे, चले गए वो, मशीन गनें आ गई, तोप खाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बेचारे हाथी और सब चले गए। ऐसे टैंक हैं। आज टैंकों का बोलबाला है, दे आर द किंग ऑफ द बैटल। साइकोलॉजिकल बैटल भी जो डर है, साइकोलॉजिकल डर जो होता है ट्रुप्स के लिए, जब टैंक आ जाते हैं तो डबल हो जाता है। हालांकि आप देखें टैंक की जो पावर है, आज जो टैंक के जो दुश्मन पैदा हुए हैं वो न्यूमरस, बहुत दुश्मन है। एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी आरसीएल गन है, एंटी टैंक के जो आर्टिलरी है उसमें भी जो एपी सेट है वो एंटी टैंक बना रखे हैं, वो भी वार कर सकते हैं टैंक के ऊपर।
और एयर टू मिसाइल, एयर में भी एंटी टैंक मिसाइल लगे होते हैं, सब कुछ किया हुआ है हमने। लेकिन फिर भी मीनेस इज अ मीनेस थ्रेट। टैंक की गड़गड़ाहट सुनने के बाद ही हमारे यार सैनिकों के कान खड़े हो जाते हैं। 71 के बाद मुझे याद है, सीज फायर के बाद एक रात हम सो नहीं पाए थे। मेरे ट्रुप्स ने कहा साहब टैंकों का अटैक आ रहा है। मैं हैरान, यार टैंकों का अटैक कहाँ से आ रहा है? नहीं साहब, मैंने कहा फायर मत खोलना, टैंक का अटैक कैसे आ सकता है? कहते साहब टैंकों का अटैक आ रहा है। मैं मोर्चे से उठ के जूते अपने बांधे भागा, आगे के मोर्चे पे जाके कान लगा के मैंने देखा तो आवाजें आ रही थी, गड़गड़ाहटें आ रही थी, लेकिन मैंने कंक्लूड किया कि आवाजें टैंकों की नहीं है, ये डोजर हैं जो अपना ये गन मोर्चे बना रहे हैं दुश्मन, क्योंकि आमने सामने थे। ये डोजर की आवाजें टैंकों की नहीं है। मैंने कहा फायर कोई नहीं खोलेगा, फायर कोई नहीं खोलेगा, कोई टैंक नहीं आ रहे। मैं टैंक का फोबिया, जो बैटल फील्ड है उसमें टैंक का फोबिया इतना है कि ट्रुप्स का के कान खड़े हो जाते हैं टैंक का नाम सुनते कि टैंक आ रहे हैं। वैसे टैंक के लिए माइन फील्ड भी लगा रखा है, एंटी टैंक माइन्स भी हैं। अगर टैंक एंटी टैंक माइन पर चढ़ जाएगा तो उड़ जाएगा। एक उसको कौन पूछता, वो तो अलग, वो तो दूसरी बात है। पहले तो ये है कि टैंक आ रहे हैं, दैट इज द फियर। और अभी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसा मिरेकल है जो भारतीय सेना के एक मेजर ने, मेजर चेतन ने ईजाद कराया है। यहीं चंडीगढ़ में लैब में बैठ के ड्रोन असेंबल कराया है। ड्रोन का नाम है FPV। में एक पर्सनल, एक तरह का ऐसा ये ड्रोन बनाया है जो एंटी टैंक म्यूनिशन लेके उड़ता है, जो कमांडर के इन्फ्लुएंस में रहता है और कमांडर को लगता है जैसे वो उसके साथ बैठ के सफर कर रहा है। इसका प्रयोग यूक्रेन ने किया था। अभी लड़ाई में जो हुई है, यूक्रेन को रशिया की जो लड़ाई हुई है, उसमें इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है, असेंबल करना है और ये टैंक का जो एंटी टैंक म्यूनिशन है उसको लेकर उड़ता है और ये ऊपर जाके बिल्कुल आपके जो आपका स्क्रीन है उस पर उसके टारगेट की सही लोकेशन दे देता है। और फिर आप चाहे जैसे चाहे जब शूट कर सकते हैं जमीन पे बैठ के। लगेगा ये कि जैसे आप उसके कॉकपिट में बैठे, लेकिन होंगे आप अलग, मीन्स अनमैन्ड है। आदमी जैसे टैंक को आप देखें, टैंक पे 5 आदमी का क्रू होता है। एक कमांडर होता है, ऑपरेटर होता है, गनर होता है, 2 ड्राइवर होते हैं आगे, 2 मशीन गन होती है, मेन गन होती है। इतना धंधा लेके चलते हैं ये लोग। जबकि इस ड्रोन में कोई नहीं बैठा, कोई मशीन गनें नहीं है, सीधे टारगेट को हिट करने के लिए म्यूनिशन है। उसमें एंटी टैंक मिसाइल लगा हुआ है जो कारगर है 100%। और कीमत 1,40,000। टैंक की कीमत इन करोड़। इमेजिन करिए आप, व्हाट ए मैच। एक टैंक जिसकी कीमत करोड़ों में, एक ड्रोन जिसकी कीमत 1,40,000, एक टैंक जिसमें 5 आदमी बैठे हैं, जहाँ रिस्क है उनकी, और सारा जमीन पे चलना भी है, उन्हें भागना भी है, दौड़ना भी है। ये भाई हवा में दिखाई ही नहीं दे रहा। और जब वार करेगा कारगर ऑन द टारगेट। अब आप बताइए ये टैंक का काल हुआ कि न हुआ? टैंक का आंसर, टैंक थ्रेट का आंसर है कि नहीं है? हमने 5 बनाए थे और पठानकोट में ब्रिगेड में हमने 5 ये देखे, उनका ट्रायल कराया था एंड ट्रायल वाज सक्सेसफुल। अभी उनकी 90 की डिमांड और है, और अगर और सक्सेसफुल हुआ तो फिर हो सकता है 9,000 की डिमांड आ जाए। कि हम तो सारे सेक्टर में, हमारा चाहे लद्दाख है,
चाहे राजस्थान सेक्टर है, चाहे पंजाब है, कहीं भी है, हमारे पास तो टैंक थ्रेट है, टैंक परसेप्शन हमारे पास है। हमारा चीन और हमारा पाकिस्तान दोनों मिल गए, हमें मुश्किल आ सकती है, लेकिन मुश्किल का आंसर अभी आ गया है। ये ड्रोन FPV कारगर है, ट्राइड आउट है यूक्रेन वार में, रशियन टैंक्स को उड़ाया हुआ है। वी हैव नथिंग टू नाउ वरी। हमारे पास टैंक का काल पहुंच गया है, हालांकि हम अपने भी टैंक अभी बना रहे हैं, लेकिन ये है सस्ता सौदा। सस्ता सौदा 1,40,000 करोड़ों का टैंक गया। वंडरफुल। याद विनर्स, कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।